चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। गठबंधन का नाम भारत कर सकते हैं G20 के डिनर न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर राघव चड्ढा। हड़बड़ी में फैसले न करने शिक्षा विभाग के अधिकारी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका। देश का नाम बदलने का अधिकार किसी को नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर शरद पवार। इंडिया नाम बहुत खतरनाक है, विपक्षी गठबंधन को लेकर राजनाथ सिंह। सीजेआई को 262 हस्तियों ने लिखा पत्र, कहा उदयनिधि के बयान पर ले स्वतः संज्ञान। यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, डॉलर के मुकाबले गिरकर 83.18 हुआ। सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण। भारत में 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची चीनी की कीमत। अच्छे घोड़ों को नहीं है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, राजस्थान में नितिन गडकरी। पुराने संसद भवन में शुरू होगा संसद का विशेष सत्र, गणेश चतुर्थी पर नए भवन में होंगे शिफ्ट। हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ और किसने किया, यह आज भी एक सवाल है, कर्नाटक के गृह मंत्री। लोग कहते हैं मैं और वसुंधरा राजे मिले हुए हैं, कहां मिले हुए हैं, पर राजस्थान के सीएम गहलोत। देश भर की 7 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव में खत्म हुआ मतदान, घोसी में हुई सबसे कम वोटिंग। संबित पात्रा द्वारा शेयर किए गए डॉक्यूमेंट में पीएम मोदी के लिए लिखा गया पीएम ऑफ भारत। ईडी ने एक्ट्रेस व सांसद नुसरत जहां को रियल एस्टेट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में भेजा समन। यूजर ने सहवाग से कहा गौतम से पहले आपको सांसद होना था, उन्होंने लिखा कोई इच्छा नहीं। बिहार के सीएम व गृह मंत्री नीतीश ने अफसर से कहा गृह मंत्री को कॉल करो, तस्वीर हुई वायरल। अपनी जाति का वोट लेना नपुंसकता, दूसरी का वोट लेना मर्दानगी, राजस्थान के पूर्व मंत्री गुढ़ा। इसमें नया क्या है, G20 के डिनर के न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर ममता बनर्जी। मैच फिक्सिंग को लेकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सेना नायके को किया गया गिरफ्तार। जोकोविच ने सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचने का फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका ने एशिया कप इतिहास में दर्ज की अपनी सबसे कम अंतर की जीत, अफगानिस्तान हुआ बाहर। 57 लाख में बिक रहे वनडे विश्व कप 2023 के भारत पाकिस्तान मैच के टिकट, सामने आया स्क्रीनशॉट। जय शाह ने अमिताभ बच्चन को दिया वनडे विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट। लाहौर में पीसीबी के डिनर में शामिल हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष राजर बिन्नी व राजीव शुक्ला। नासा ने शेयर की चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट की तस्वीर, विक्रम लैंडर के पास दिखा चमकदार हेलो। 58,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अमेरिका के आसमान में आगे बढ़ता दिखा आग का गोला। इसरो ने जारी की चंद्रमा की सतह की 3D तस्वीर। अगस्त में खोजा गया निशिमुरा धूमकेतु नग्न आंखों से, 12 सितंबर को आएगा नजर। कोई बुरी बात नहीं, G20 के डिनर के न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर जैकी श्रॉफ। चीन के कार्यस्थल पर सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर लगाई रोक, रिपोर्ट। अगर उत्तर कोरिया ने रूस को हथियार दे तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की दूसरी कोविड-19 रिपोर्ट आई नेगेटिव, G20 सम्मेलन में लेंगे भाग। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नाइजीरियाई राष्ट्रपति पहुंचे दिल्ली। जर्मनी में बनकर तैयार हुआ वहां का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तस्वीर आई सामने। स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद अंडरग्राउंड मेट्रो में घुसा पानी, नहरों जैसी नजर आने लगी गलियां। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए किया अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान। वनडे क्रिकेट इतिहास में अफगानिस्तान की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने मोहम्मद नबी। विश्व कप 2023 के बाद 30 साल की उम्र में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे क्विंटन डी कॉक। बड़े फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट जीतने वाली पहली तस्वीर आई सामने, जिसमें शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले को 5,000 यूरो मिले हैं। हल्दीराम्स को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा टाटा ग्रुप, रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर गठित समिति की पहली आधिकारिक बैठक दिल्ली में हुई शुरू। राजस्थान में शुरू हुई कामधेनु पशु बीमा योजना, 40 लाख से अधिक पशुपालक होंगे लाभान्वित। मैहर को बनाया जाएगा मध्य प्रदेश का नया जिला, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। इंडिया से दिक्कत है तो उसका नाम बदल देंगे, लेकिन देश को मुसीबत में नहीं डालेंगे, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला।
G20 समिट के मद्देनजर 8 से 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं। भारत पहले भी भारत था और आगे भी रहेगा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर एमपी के सीएम। असफलता से न डरें, कोई महान काम एक प्रयास में नहीं हुआ, कोटा के छात्रों से उपराष्ट्रपति। राजस्थान के सीएम ने 16 खंड कार्यालयों में खंडीय लेखाकार के पदों के सृजन को दी मंजूरी। दावा G20 समिट नजदीक आने के चलते दिल्ली में हटाई गई झुग्गियां, सरकार ने दी प्रतिक्रिया। 4 सितंबर को टूटा रिकॉर्ड, 71.3 लाख यात्रियों ने किया दिल्ली मेट्रो में सफर। आर्किटेक्ट ने बनाया पीएम मोदी का 7200 हीरो से जड़ा चित्र, तस्वीर आई सामने। पत्रकारों की संस्था को राष्ट्र विरोधी कहना दुखद, मणिपुर सीएम के बयान को लेकर एडिटर गिल्ड। राम मंदिर के बाद अब भव्य बनेगी माता सीता की जन्मस्थली, 72 करोड़ रुपए खर्च करने को मिली मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बैठक आज। सनातन पर बयान देने पर उदयनिधि और खड़गे के बेटे प्रियांक पर रामपुर में हुआ केस दर्ज। पहली बार नहीं उठी इंडिया नाम बदलने की मांग, 2012 में कांग्रेस तो 2014 में योगी लाए थे बिल। विपक्ष को भारत नाम से आपत्ति क्यों, सीएम पुष्कर सिंह धामी। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, संसद के विशेष सत्र को लेकर उठाए 9 मुद्दे। राहुल गांधी यूरोप की यात्रा पर रवाना, प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। मणिपुर में हिंसा का दौर जारी, भाजपा की नजर में स्थिति सामान्य, कांग्रेस। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए उप मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज हो सकती है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति की पहली बैठक। एक ने अपना नाम इंडिया रखा और दूसरे ने अब भारत पर बहस शुरू की, नाम पर विवाद के बीच मायावती। फिल्म खुशी की सफलता पर विजय देवराकोंडा का बड़ा वादा, 1 करोड़ देकर करेंगे 100 परिवारों की मदद। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शन को किया रद्द, नई अधिसूचना जारी करने का आदेश। जेपी नड्डा का बड़ा दावा, बोले राजस्थान में कांग्रेस की हताशा मंच से लेकर सड़कों तक साफ सफाई करने का आदेश। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भारी गोलाबारी, तोरखम बॉर्डर सील। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की रिपोर्टिंग मामले में एडिटर गिल्ड के सदस्यों को दी राहत। आइए चलते हैं अब बड़ी खबरों की ओर। G20 समिट में कौन कौन से वैश्विक नेता होंगे शामिल और कौन रहेंगे अनुपस्थित। आपको बता दें कि दिल्ली में G20 समिट में भाग लेने वाले वैश्विक नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और जर्मन चांसलर शामिल होंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग समिट में शामिल नहीं होंगे। वहीं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अब तक अपने आने की पुष्टि नहीं की। इसका नाम अगर इंडिया की जगह सिर्फ भारत किया जाता है तो लगभग कितना रुपए खर्च हो सकता है। आपको बता दें कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों के देश के आधिकारिक नाम के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन अटकलें हैं कि सरकार संसद में विधेयक लाकर अब देश का नाम सिर्फ भारत करने जा रही है। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रक्रिया पर लगभग 14,304 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने इसे अफवाह बताया है। 2016 में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका पर एससी ने क्या कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि लोग इंडिया या भारत कहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा था, आपको लगता है कि हमारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं। यूपी में राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दिनेश शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एक सीट के लिए होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। जून में बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। एक देश एक चुनाव पर गठित समिति की पहली आधिकारिक बैठक दिल्ली में हुई शुरू। सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली स्थित आवास पर एक देश एक चुनाव को लेकर गठित समिति की पहली आधिकारिक बैठक शुरू हो गई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति गठित की थी। 1949 में बहस के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडिया और भारत को लेकर क्या कहा था। आपको बता दें कि बी आर अम्बेडकर द्वारा 1949 में पेश किए गए संविधान के अनुच्छेद 1 के फाइनल वर्जन में भारत और इंडिया दोनों नाम थे। इस पर चर्चा के दौरान अम्बेडकर ने कहा था कि भारत नाम संविधान सभा के सदस्यों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारत शब्द इंडिया के बाद आना चाहिए।